नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। लाल किले से जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले ये मोदी की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के लाल किला पहुंच गई है। उन्होंने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं अंबानी अडानी की सरकार है। मैं 2800 किलोमीटर चला, मुझे कहीं भी नफरत या हिंसा दिखाई नहीं दी, मगर मैं जब भी न्यूज चैनल खोलता हूं तो हमेशा नफरत और हिंसा ही दिखाई देती है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये लोग देश में नफरत और डर फैला रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर लेकर जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पर आपका ध्यान गलती से भी ना चला जाए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने मेरी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। मैंने एक शब्द तक नहीं बोला क्योंकि मुझे देखना था कि इनमें कितना दम है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म की बात करती है, लेकिन हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को कुचला जाए, कमजोर लोगों को मारा जाए। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बॉर्डर पर कोई भी नहीं आया तो सेना ने फिर 21 दौर की बातचीत क्यों की? हमारी चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कैसे हड़प ली? आपके सेलफोन और जूते पर पीछे लिखा दिखेगा कि मेड इन चाइना, हमें मेड इन इंडिया लिखना है। ऐसा दिन आना चाहिए कि संघाई में कोई जूता देखे तो उसे मेड इन इंडिया दिखे। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो वो किसान और छोटे व्यापारी दे सकते हैं, क्योंकि ये देश में लाखों हैं। ये लोग 24 घंटे लगे रहते हैं, इनके लिए बैंक के दरवाजे बंद रहते हैं। हिंदुस्तान के 2 से 3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ आसानी से दे दिए जाते हैं, मगर ये किसान और छोटे व्यापारी बैंक के सामने जाते हैं तो इनको धकेल कर निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले नफरत के जरिए ध्यान भटकाकर लोगों की जेब काट रही सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष देश में नफरत फैलाकर लोगों का ध्यान भटका रहा है ताकि लोगों की जेब काटी जा सके। उन्होंने देश के एक बड़े उद्योगपति का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाम लगी हुई है और उनसे चीजें नहीं संभल रही। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने लाल किले के निकट एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार नफरत के जरिए ध्यान भटकाकर लोगों की जेब काट रही है। और बड़ी खबर, लाल किले से बोले राहुल गांधी, हमारी यात्रा में कुत्ते गाय सुअर भी आए मगर उन्हें किसी ने नहीं मारा, यही हमारा हिंदुस्तान है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली में है। राहुल गांधी ने लाल किले से जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि यात्रा में कुत्ते भी आए, उसे किसी ने नहीं मारा। यात्रा में गाय भैंस बैल और सुअर भी आए, सब जानवर आए, सब लोग आए, लेकिन कोई नफरत नहीं, उन्हें किसी ने नहीं मारा। यहाँ किसी तरीके की हिंसा नहीं है। यही तो हमारा हिंदुस्तान है। अगर कोई गिर भी जाता तो लोग मिलकर उन्हें उठा देते थे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यात्रा के दौरान देशवासियों के बीच में प्रेम नजर आया। उन्होंने कहा कि चैनल भी नफरत फैलाने का काम करते हैं, 24 घंटे हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैं कन्याकुमारी से यहां तक चला हूं और यही पाया है कि सच ये नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। देश एक है। इन सड़कों पर लाखों लोगों से मिला हूं जो एक दूसरे से गले मिलते हैं और प्यार करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश के 90% लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले देश से नफरत करने वालों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के दिल्ली में लाल किले से मेड इन चाइना और चीन को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी गरीबों का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हम कोरोना काल में चीन से एप्पल फोन की 14 फैक्ट्री लेकर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना के प्रति नफरत फैला रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एप्पल और सैमसंग के भी फोन भारत में ही बनते हैं जिन पर मेड इन इंडिया लिखा होता है। कोरोना काल में चीन से एप्पल फोन की 14 फैक्ट्री लेकर हम आए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसने कहा कि हिंदू धर्म में गरीबों का मजाक बनाने के लिए कहा गया है। गरीबों का मजाक बनाना राहुल गांधी की अब आदत बन गई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसने कहा है कि हिंदू धर्म में गरीबों को मारने की बात है। पीएम मोदी हिंदू धर्म की चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं, चले हैं मोहब्बत की बात करने।
लेकिन देश में नफरत फैलाने वालों के साथ चलकर आप कौन सा मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य राहुल गांधी की यात्रा में विभिन्न जगहों पर चले हैं। ऐसा क्यों? देश से नफरत करने वालों के साथ चलकर राहुल गांधी मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं? और ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी के पास में मौका था लेकिन अब वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अपने एक अंदाज में बयान देने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर उन्होंने अपने ही अंदाज में हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास में एक बार मौका था लेकिन अब वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा रोक देनी चाहिए। रामदास अठावले ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बारे में बात करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी के पास में प्रधानमंत्री बनने का मौका था तब सोनिया गांधी और कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलने वाला। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना आ रहा है इसलिए उन्हें अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, हरियाणा से किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से भरी हुंकार। 26 जनवरी को देश भर में होगा किसानों का आंदोलन। ये आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। इसमें देश भर के किसान नेता शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान किसान नेताओं ने फैसला लिया कि किसान 26 जनवरी को देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस दौरान आगामी रणनीति को लेकर कहा कि 26 जनवरी को जींद में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने बताया कि 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में बड़ी रैली करने का निर्णय लिया गया है। इस रैली में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक के किसान पहुंचेंगे। बाकी राज्यों के प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर मार्च होगा। ट्रैक्टर मार्च के बाद किसान मांग पत्र जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी की रैली के बाद मार्च में किसान दिल्ली में भी मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर सरकार तो कह रही है कि उन्होंने केस वापस ले लिए हैं, लेकिन अब तक थानों में मुकदमे आज भी दर्ज हैं, वो रद्द नहीं किए गए। मीटिंग कब होगी अभी इसकी तारीख घोषित नहीं की गई है। आने वाले समय में तारीख तय कर दी जाएगी। मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने किसानों का सहयोग किया था सरकार अब उनको परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन गायकों ने आंदोलन में साथ दिया उनके घरों पर भी सरकार छापेमारी कर रही है। किसान उन सभी लोगों के साथ में खड़े हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान साथ दिया था। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य नेताओं ने फैसला किया है कि किसान 26 जनवरी को देश भर में अलग अलग जगहों पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। पूछा आप भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश से कितना जुड़ पाए। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। अगर आप देश को जोड़ने निकले हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को कितना जोड़ पाए हैं और आप भारत से कितना जुड़ पाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि आपकी यात्रा में तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी शामिल हुए जिन्होंने देश के खिलाफ अपमानजनक बातें कही और आपने भी तो अपने भारत दर्शन के दौरान देश की सेना का अपमान किया। आप कहते हैं कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बोलते हैं। यह कैसा मोहब्बत का पैगाम है। दिल्ली पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला और सलाह देते हुए कहा कि आप देश के लोगों का सम्मान कीजिए, उनके मत का सम्मान कीजिए और जमकर दिल्ली दर्शन कीजिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल उठाया और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन, कोरिया और जापान में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को तो बस एक ही परिवार की चिंता है। यह समय जब कोरोना को लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का है तो वे कोरोना फैलाने में लगे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो या फिर कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संपर्क में आए थे उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया या नहीं। मुख्यमंत्री सुक्खू पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि ये एक खास परिवार को बचाने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि इनके साथ में वे लोग शामिल हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और जिनकी राजनीति खतरे में है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता, कहा यात्रा नहीं रुकने वाली, बीजेपी के पेट में हो रहा दर्द। ये आपको बता दें कि कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राहुल गांधी को लिखी गई चिट्ठी ने राजनीति तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना का हवाला देते हुए राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का आग्रह किया था। हालांकि राहुल गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। वहीं अब राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रताप सिंह खचारियावास ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी को कोरोना को लेकर डायरेक्ट पत्र लिखकर यात्रा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कोविड कहां है? हमें तो दिख नहीं रहा। कौन सा कोरोना? बीजेपी कोरोना को क्यों बुला रही है? आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकने वाली। ये उसी दिन रुकेगी जब राहुल जी ने जो बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को लेकर सवाल उठाए हैं उस पर बीजेपी जवाब देगी। मंत्री ने कहा कि इंडिया में कोरोना नहीं है और अगर चीन में कोरोना फैल रहा है तो भारत सरकार को चाइना की सभी फ्लाइट्स पर बैन लगाकर चाइना के सभी सामान को बैन कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले ब्रेक लेकर देश को ब्रेक कर रही भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 107 दिनों में 3000 किलोमीटर का सफर तय करके अब दिल्ली में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी की इस यात्रा में दिल्ली में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जुड़ते दिखे। वहीं इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भारत जोड़ो यात्रा को देश विरोधी बताया है। मनोज तिवारी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने कुछ जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा ही तोड़ा है। यात्रा के दौरान ये केरला के जिस चर्च में गए वो भारत विरोधी है। देश में बहुत सारे चर्च हैं लेकिन ये भारत विरोधी चर्च में गए। ये यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार से मिले जो देश की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर कड़ा वार करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान थाली बजाने वाली प्रक्रिया का मजाक बनाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव वाली वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन बताया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये सही मायने में यात्रा होती तो बिहार में जाती जहां पर जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हुई, पर नहीं, ये ब्रेक यात्रा है। ये ब्रेक लेकर देश को ब्रेक कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? आखिर एक ही टी शर्ट में कैसे कर रहे भारत जोड़ो यात्रा? कन्हैया कुमार ने दिया तगड़ा जवाब। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए शनिवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। शनिवार तड़के कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने जब दिल्ली में प्रवेश किया तो इस दौरान बदरपुर से लेकर आश्रम तक राहुल गांधी के साथ में हजारों समर्थकों ने भी पदयात्रा की। इस दौरान पूरा रास्ता तिरंगे, गुब्बारों और राहुल गांधी की तस्वीर वाले बैनरों से पटा नजर आया। हालांकि इस दौरान जिस एक बात ने सबका ध्यान खींचा वो ये कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद राहुल गांधी बस एक टी शर्ट पहने नजर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ ही इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस सवाल का जवाब दिया। समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत में कन्हैया कुमार ने कहा कि जब आप लगातार हमले सहते रहते हैं तो आपका शरीर इसे बर्दाश्त करने की क्षमता पा लेता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पत्थर पर लेटकर योगा करने से फिटनेस नहीं होता, पैदल चलकर देखें तो पता चले कि कितनी मेहनत लगती है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले पीएम मोदी बाहर मास्क नहीं पहनते लेकिन संसद में लोगों को डराने के लिए लगाते हैं मास्क। ये आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 को बढ़ते देख केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एक पत्र लिखकर मांग की है कि राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी नेता आमने सामने हैं। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कोरोना कहीं भी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोरोना कहीं नहीं है, कोई मास्क नहीं पहनता है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे कोरोना हो या कुछ और भी हो हम चलते जाएंगे। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, लोगों से बोलने की आजादी भी छीन रही है, अच्छे विचारधारा के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, इसीलिए कोविड का नया बहाना लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने शादी में मास्क नहीं लगाया था लेकिन संसद में मास्क लगाकर आए। ये सब कुछ लोगों में कोरोना को लेकर डर फैलाने के लिए किया गया है।
और बड़ी खबर, दिल्ली में तो अपनी ताकत दिखा गए राहुल गांधी, लेकिन अग्नि परीक्षा अभी बाकी, अगले 1.5 साल बेहद अहम। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ में आम से लेकर खास लोगों का हुजूम नजर आया। कांग्रेस ने दावा किया है कि ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने तक एक बात कॉमन रही, तो वो थी अपार जन समर्थन की। सभी राज्यों में लोगों ने दिल खोलकर राहुल गांधी और कांग्रेस को समर्थन दिया है। अब सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों में यह जन समर्थन कांग्रेस के वोटों में तब्दील हो पाएगा या नहीं। क्या दिल्ली में दिखाई ताकत के भरोसे राहुल गांधी अगले 1.5 साल के दौरान 2 बड़ी अग्नि परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही कांग्रेस अपार जन समर्थन का दावा कर रही है। हालांकि इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली में एमसीडी के अलावा गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में जरूर कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आने में कामयाब रही, लेकिन दिल्ली एमसीडी और गुजरात के नतीजे कहीं से इस बात की तस्दीक नहीं दे रहे कि इन दोनों राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का असर रहा है। दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस की कहानी केवल 9 सीटों पर सीमित होकर रह गई। वहीं गुजरात की बात करें तो जहां पर पिछले चुनाव में यहां पर उसने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार महज 17 सीटों पर ही सिमट गई। अब कांग्रेस पार्टी की नजर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी टिकी है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी केंद्र के ऊपर उसकी नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, उससे साफ संकेत हैं कि अब वो आर पार के मूड बना चुके हैं। राहुल गांधी लगातार गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने से भी राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे। वो लगातार हिंदुत्व, भाजपा द्वारा अपनी छवि खराब करने और अन्य चीजों को लेकर बोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसे जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, तो क्या कोविड की मौजूदा स्थिति के कारण भारत में भी लग सकता है लॉकडाउन। एक्सपर्ट ने किया ऐलान। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने या लॉकडाउन लागू करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ देशों में मामले बढ़ने के मद्देनजर निगरानी और सतर्कता मजबूत करना बेहद अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गंभीर मामले आने और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की आशंका नहीं है, क्योंकि भारत में लोगों में हाइब्रिड विकसित हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कुल मिलाकर कोविड के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है और भारत अभी ठीक स्थिति में है। मौजूदा परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने या लॉकडाउन लागू करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।